स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का जो न्यू सिलेबस है उसके टॉपिक है। आज इस टॉपिक का नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अर्ध संघवाद है। इससे पहले हमने आपको संघवाद के बारे में बता रखा है। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा जो इससे पहले हमने बनाया है तो उन वीडियोज को जरूर देखें, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अर्ध संघवाद के बारे में कि अर्ध संघवाद क्या होता है। तो देखिए, अर्ध संघीय शब्द का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, इसका मतलब है एक संघीय व्यवस्था। अर्ध संघीय शब्द का मतलब क्या है, एक संघीय व्यवस्था जहां सरकार के दो स्पष्ट रूप होते हैं और केंद्र और राज्य होने के बावजूद केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी जाती है। मतलब जो केंद्र का सरकार होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है राज्य के अपेक्षा। ऐसा कहा जाता है कि भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था है। भारत में भी क्या है, अर्ध संघीय व्यवस्था है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था कैसे है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा एक स्लाइड में कि भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था कैसे है। तो यहाँ पे तो आपने ये समझ लिया कि अर्ध संघीय शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है एक संघीय व्यवस्था जहां सरकार के तो दो स्पष्ट रूप होते हैं, केंद्र और राज्य होने के बावजूद भी सरकार में जो केंद्र का सरकार होता है उसको अधिक शक्तियां दिया जाता है। अर्ध संघवाद का अर्थ एकात्मक राज्य और एक महासंघ के बीच राज्य मध्यवर्ती का एक रूप है। यह संघीय सरकार और एकात्मक सरकार की विशेषताओं को क्या करता है, एक साथ लाता है, साथ में जोड़ता है। साथ ही साथ जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है संघीय ढांचे के रूप में केंद्र के प्रति एक मजबूत पूर्वाग्रह के रूप में वर्णित किया है। ये सारी लाइन जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। समझ लीजिए बात को कि अर्ध संघवाद का अर्थ क्या है, एकात्मक राज्य और एक महासंघ के बीच मध्यवर्ती, मतलब बीच का काम करता है। ये बीच का सामंजस्य का काम करता है, संतुलन का काम करता है, पुल का काम करता है। और ये क्या करता है, एक संघीय सरकार और एकात्मक सरकार की विशेषताएं जो होती है, जो खूबियां होती है, उनको एक साथ लाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब देखिए, किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, तो एक नाम है केसी वेयर। ये नाम याद रखिएगा, केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया। मैंने पहले की स्लाइड में आपको बताया था ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था है। ये लाइन आपको दिख रहा होगा, भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था है। तो अब इसी को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किसने कहा, क्यों कहा कि भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था है। तो देखिए, केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान बताया। क्वासी फेडरल का मतलब, इसे इंग्लिश में ना क्वासी फेडरल कहते हैं, मतलब सरकार का एक संघीय रूप है। एक संघीय रूप है जहां केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्ति दी जाती है। देखिए, अर्ध संघीय में क्या होता है, एक देश है, इसमें दो सरकार होता है, एक होता है केंद्र का और दूसरा होता है राज्य का। अब जो केंद्र सरकार के पास पावर होती है वो ज्यादा होती है, इसके पास पावर ज्यादा होती है और राज्य के पास कम पावर होता है। तो भारत को जो सरकार है वो एक अर्ध संघीय या अर्ध संघीय रूप में ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र की शक्ति जो होती है वह राज्य की शक्ति से ज्यादा होती है। अर्ध संघ सरकार की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जहां केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण बराबर नहीं होता, बिल्कुल बराबर नहीं होता। अगर केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है और राज्य के पास कम शक्ति है तो ये बराबर कैसे हो सकता है, संतुलित कैसे हो सकता है, एक जैसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। भारत एक एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघ है और मजबूत केंद्रीय मिशनरी के कारण अर्ध संघीय राज्य के रूप में जाना जाता है। देखिए, यहाँ पे केंद्र जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए अर्ध संघीय राज्य के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान ने, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी भारत को एक संघ के रूप में वर्णित नहीं किया है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसने भी भारत को एक संघ के रूप में वर्णित नहीं किया है। यहाँ पे आपने देखा कि आपके क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो इस बार के सिलेबस में जोड़ा गया है, वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो आशा करता हूं कि अर्ध संघवाद के बारे में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अर्ध संघवाद के बारे में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।